सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है अब शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे शुरू करने जा रहे हैं सदाबहार प्रश्न। सदाबहार प्रश्न का मतलब वो प्रश्न जो हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। वो होंगे ग्रुप डी से लेके और स्टेट पीसीएस तक के प्रश्न। ठीक है, स्टेट पीसीएस तक के प्रश्न। उसमें जो है आपका एसएससी सीजीएल भी आ जाएगा, सीटेट आ जाएगा, सीडीएस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, या कोई भी स्टेट का मतलब कि कांस्टेबल का या दरोगा का जो होगा एग्जाम वो आ जाएगा। एसआई वाला एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को जो है टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। और एक और बात, इसमें जो है समय समय पे ट्रिक्स भी दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फुल सिलेबस का कवर किया जाएगा और वही प्रश्न बताए जाएंगे जो इन सारे एक दिवसीय एग्जाम्स में आते हैं। हर एग्जाम्स में जो आए हैं उनको जो छाँट छाँट के आपके पास प्रश्नों को लाया जाएगा। बहुत कम समय में कोशिश की जाएगी कि सब कुछ बता दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स। और क्वेश्चंस जो है दोनों मीडियम में होंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। सबसे खास बात यह है किसी को भी परेशानी नहीं होगी। यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि बल का मात्रक क्या है? तो फैराडे है कि फर्मी है, न्यूटन है या रदरफोर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। ठीक है, ये वाला कि बल का मात्रक का क्या है, अगर नहीं आता है तो जान लीजिए कि बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखिए, बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि मास मतलब द्रव्यमान अगुणे त्वरण, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, अब मास का यूनिट होता है केजी, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर सकते हैं केजी, ये तो केजी रहेगा। मीटर, ये मीटर पर सेकंड होता ही है, और एक और सेकंड ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वही इसी को कहते हैं न्यूटन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। यानी कि बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, फिर किलोग्राम, और एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v/t, यानी कि वेग अपन समय, और केजी गुणे केजी। ठीक है, और ये वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट। ठीक है, और टी जो है ये समय का भी सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा, एक न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वन, मतलब कि इसी एक न्यूटन को जो है, या न्यूटन को यही कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो जो है फोर्स का यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो है इसी को न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन साहब के सम्मान में। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, फोर्स का परिभाषा दिया गया है यहाँ पे कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज ए फोर्स। किसी वस्तु को, दो वस्तु जब कांटेक्ट में आती हैं तो धक्का देना या खींचना क्या होता है? उसको बल कहते हैं। पुश एंड पुल कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, मतलब कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? इंटरेक्ट होती हैं और एक दूसरे को धक्का देने की सोचती हैं या खींचने की सोचती हैं, तो उसको कहते हैं बल। ठीक है, अब देखिए एसआई यूनिट आप देख चुके हैं कि एसआई यूनिट बल का क्या है? वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। एसआई बेस यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी देख चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ये डेरिवेटिव क्वांटिटी क्या है? फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, इससे जो है ये निकल के आया हुआ है। और इसका डायमेंशन में क्या हो जाएगा? एल एम टी माइनस 2। देखिए ये क्या है, एक बार जान लीजिए। इसमें देखिए डायमेंशन कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन इस तरह से देखते हैं कि ये जो है मीटर है, मीटर है ना, तो मीटर किसको मीटर में नापते हैं? तो लेंथ को नापते हैं, तो ये एल हो गया। तो एल पे देखिए एक ही पावर है, तो एल हो गया। केजी, केजी किसको नापता है? केजी मास को, तो मास इसमें भी एक ही पावर है। और टाइम को सेकंड नापता है। ठीक है, टाइम क्या नापता है? सेकंड नापता है। और ये नीचे है, भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, तो ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डायमेंशन यूनिट आप लोग देख चुके हैं कि देख लीजिए कि ये केजी है, मास के लिए केजी में नापते हैं, और जो लेंथ होता है उसको मीटर में नापते हैं,
और जो समय होता है, टाइम होता है, इसको समय सेकंड में नापते हैं। तो इस तरह से जो है डायमेंशन को ध्यान में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क एंड पावर। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क एंड पावर, कार्य और शक्ति की इकाई क्या है? तो जूल और वाट है, हर्ट्ज और न्यूटन है, वोल्ट और वाट है, ठीक है, न्यूटन और डाइन है। ठीक है, तो ये सब देख ली चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो इसका उत्तर हो जाएगा कि यूनिट ऑफ वर्क एंड पावर दोनों का मिलना चाहिए। तो वर्क का तब होता है जूल और पावर की होती है वाट। ठीक है, वर्क क्या होता है? जूल होता है, और पावर की होती है वाट। तो देखिए, अब वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है आपका, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ जाइए। यानी कि बल, काम बराबर हो जाएगा आपका, काम बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब बल का जो है मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जानते हैं आप लोग, न्यूटन। अब विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। तो जो वर्क माने कि जूल होगा, जो जूल होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? जो काम का यूनिट होगा उसका हो जाएगा न्यूटन गुणे न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। यानी कि ये जो है एक मतलब जूल बराबर होगा न्यूटन मीटर। मतलब जूल को जो है न्यूटन, यानी न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। ये बात ध्यान में आपको रखना है। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ब्लॉक पे अगर आप बल लगाते हैं, उसमें विस्थापन होता है, तभी काम माना जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तभी काम माना जाएगा, अन्यथा काम नहीं माना जाएगा। तो ये विस्थापन हो गया, ये दूरी हो गई। मान लीजिए कि 1 मीटर की दूरी तय किया है तो, ठीक है, और फोर्स 1 न्यूटन का लगा है, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि एक जो है 1 न्यूटन का बल लगा है किसी पे, और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, तो कहा जाएगा कि 1 जूल का काम हुआ है। तो अभी जो है जूल के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब वाट के बारे में चलते हैं। ठीक है, देखिए, पावर बराबर क्या होता है, यानी कि शक्ति बराबर क्या होती है? पावर बराबर होता है आपका वर्क अपान टाइम। क्या होता है? वर्क अपान टाइम। यानी कि पावर मैंने क्या होता है? पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, शक्ति बराबर होता है काम बटा समय। ठीक है, अब काम को देख चुके हैं, किस काम को क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, और समय को टी। ठीक है, यानी कि न्यूटन मीटर अपन समय। ठीक है, न्यूटन मीटर समय को नापते हैं सेकंड में, तो ये कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। और न्यूटन को और तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन को और तोड़ लेंगे तो हो जाएगा, यानी कि फोर्स को और तोड़ लेंगे तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि केजी मीटर, अब पर सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड क्यूब, ये क्या हो जाएगा? पावर का क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं 1 वाट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1 वाट, मतलब वाट कहेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड को या केजी मीटर पर सेकंड क्यूब को क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे, मतलब वाट कहेंगे। ठीक है, और सबको जगह पर एक एक रख देंगे तो 1 वाट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 किलो रख देंगे, 1 मीटर रख देंगे, 1 सेकंड रख देंगे, सब क्या हो जाएगा? एक जो है वाट भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जूल जो है काम का यूनिट है, और वाट जो है शक्ति का यूनिट है। इस तरह से आप लोगों को जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए थोड़ा सा, जो अभी बताए हैं वही सेम चीज़ है कि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बल, वर्क माने काम हो गया, काम बराबर हो गया आपका बल अगुणे विस्थापन, सेम चीज़ है, दोहरा लेते हैं आपको। ठीक है, फिर बल को क्या कहते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को केजी में कर लेंगे, और एक्सीलरेशन हो गया त्वरण, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये, अगुणे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी क्या हो गया? मीटर में हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? देखिए, मास केजी में, और ये मीटर और मीटर, तो क्या हो जाएगा? केजी अगुणे मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है ये 1 जूल हो गया।
ठीक है, ये 1 जूल हो गया। और देखिए यहाँ भी वैसे और भी तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। मीटर स्क्वायर को डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वही मीटर स्क्वायर हो गया है। तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपन टाइम का स्क्वायर, सेम चीज़ आ गया है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ वर्क, काम का यूनिट क्या है, तो उसमें क्या किए थे हम लोग काम में, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क जो है ये देखिए यही आ गया, डायरेक्ट आ गया है, जिसको 1 जूल हम लोग कहते हैं, ठीक है, 1 जूल कहते हैं। ये सेकंड जब ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ये चूँकि समझने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा समय लगता है, इसके बाद जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं, और रटेंगे तो जो है हर साइंस में आप ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं पाएंगे, ये भी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं, देख लीजिए कि ए लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, आप लोग देखिए इसमें। तो ईयर विच हैज मैक्सिमम सनलाइट, माने कि एक वर्ष में जिसमें अधिकतम धूप होती है वो है। कि ईयर इन विच वर्क लोड वाज वेरी हाई, एक ऐसा वर्ष जिसमें काम का बहुत बोझ होता है, उसमें है। इस साल में काम का बहुत बोझ होता है, वो होता है। ए डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ये होता है। कि मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ये होती है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ये होती है। ध्यान रखिएगा, जो लाइट ईयर होता है दूरी नापने की, ये ईयर से समय, ईयर से जो है समय की बात मत समझ जाएगा। लाइट ईयर जो होती है दूरी नापने की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, दूरी नापने की इकाई होती है। और एक और चीज़ जान लीजिए, एक और फैक्ट जान लीजिए कि एक लाइट ईयर में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। सोच लीजिए कितना दूरी हो गया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मल्टीप्लाई ऊपर है, मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा, भाग में नहीं है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है क्या होती है, तय की जाती है दूरी एक साल में लाइट के द्वारा। तो इतनी दूरी बहुत ज़्यादा होती है, सोच से भी परे होती है कि क्योंकि देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग 3 लाख, ठीक है, 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। एक सेकंड में 3 लाख चली जाएगी मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि उससे जो है इसको निकाला जाता है 365 से वो करके मल्टीप्लाई करके, तो 365 गुणे हो गया, फिर 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60, मतलब समय को जो है तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो इतने दिन में जो है, इतने एक साल में जो है इतना दूरी तय की जाएगी, और इतना दूरी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो एक याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट याद करने वाला है कि एक लाइट ईयर में जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो होती है, क्या होती है वो, मतलब कि एक लाइट ईयर में जो है इतनी दूरी होती है, इतना मतलब कि डिस्टेंस होता है, ये याद रखना है। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और जो है लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, दूरी को नापने की यूनिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। घबराइए मत, बस 10 ही प्रश्न है, ठीक है। पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक की इकाई है। पार्सेक मतलब किसकी इकाई है, किसको नापने की इकाई है, डिस्टेंस को नापने की, यानी कि दूरी को नापने की इकाई है। टाइम को, यानी कि समय को नापने की इकाई है। लाइट इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता को नापने की इकाई है। या मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल को नापने की इकाई है। तो देखिए पार्सेक जो है ये दूरी नापने की, यानी कि डिस्टेंस नापने की इकाई है। और एक पार्सेक में, याद रखिए एकदम डाटा जो बता रहे हैं एकदम याद करने वाले डाटा हैं, आते हैं डायरेक्ट। एक पार्सेक में 3 इंटू 10⁻16 मीटर दूरी होती है। एक पार्सेक में 3 इंटू 10⁻16 मीटर की दूरी होती है। और एक पार्सेक में, ये भी याद कर लीजिएगा, एक पार्सेक बराबर, ठीक है, 3.262 लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर ध्यान रखिएगा। एक पार्सेक में 3.262 लाइट ईयर होता है। एक पार्सेक में 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये भी याद रखना है आपको,
ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ों को आपको याद रखेंगे, जाके क्या हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं याद करने वाले, बिल्कुल आते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए उनको जो है नॉलेज तो प्रॉपर मिल जाता है, उनको छांटना भी तो है, आपको छांटना भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा पारसेक जो है किसका यूनिट है, दूरी नापने की इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है आपका 3 × 10⁻16 मीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना है। देखें कितना आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए वाट, ये वाट है, ये नॉट है, ये नेविगेशन माइल्स है, ये कैलोरी है, ये हीट है, ये नेविगेशन मार्गदर्शन है, और ये स्पीड है, और ये क्या है, पावर है, शक्ति है। कहने का मतलब ये स्पीड ऑफ शिप है, मतलब कि जहाज की गति, और ये पावर मतलब की शक्ति, ठीक है। तो वाट को अभी पढ़े थे हम लोग, वाट किसको मेजर करता है, वाट मेजर करता है आपको पावर को, यानी कि शक्ति को, ठीक है। वाट किसको मेजर करता है, शक्ति को मेजर करता है, ठीक है। नॉट किसको मेजर करता है, नॉट बताइए, नॉट किसको मेजर करता है, स्पीड ऑफ शिप, यानी कि जहाज की गति को मेजर करता है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स यानी कि समुद्री मील किसको मेजर करता है, नेविगेशन यानी कि मार्गदर्शन, यानी कि कहने का मतलब नेविगेशन मतलब कि समुद्र में जो है समुद्र की दूरी को मापने का काम करता है नॉटिकल माइल्स, समुद्री मील। और कैलोरी किसको मापता है, कैलोरी मापता है आपका वो जो है हीट को, यानी कि गर्मी को, कैलोरी यानी कि उष्मा को, उष्मा भी कह सकते हैं, उष्मा को मापने का काम करता है कौन, कैलोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या अगले पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, सब कुछ सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। कोई आर में, कोई यूपी पीसीएस में, कोई बीपीएससी में, कोई सीडीएस में, कोई मतलब कि एसआई में, कोई आर में, सब कुछ, कोई लोअर पीसीएस में, सब कुछ आए हुए प्रश्न हैं। कोई जो है प्रश्न इधर उधर का नहीं है, फालतू प्रश्न इसमें रखा ही नहीं गया है। ध्यान रखिएगा, ये सदाबहार प्रश्न है, ये आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। इससे एग्जाम मुँह मोड़ सकता है, आखिर पूछेगा क्या। अब देखिए 6वां प्रश्न है कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन ए हाफ पावर, एक हाफ पावर में कितने वाट होते हैं, ठीक है। वाट पढ़ चुके हैं, वाट पावर की यूनिट है, तो 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट या 750 वाट या 746 वाट या 748 वाट, ठीक है। तो एक हाफ पावर में जो होता है वो होता है 746 वाट, एक हाफ पावर में जो होता है 746 वाट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है की बात हो रही है, सुमेलित नहीं है की बात हो रही है, ठीक है। और उसको वही आपका आंसर होगा, डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, माने कि डेसिबल किसको नापता है, ध्वनि की तीव्रता को की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता को नापने की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल किसको नापता है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई को नापता है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर नहीं होगा। हार्स पावर अभी पढ़ चुके हैं, यूनिट ऑफ पावर, हार्स पावर किसको नापता है, पावर को नापता है, तो ये जो है पावर को नापने की इकाई है हार्स पावर। एक हार्स पावर अभी पढ़ चुके हैं 746 वाट, तो ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ नवल डिस्टेंस, मतलब कि समुद्री दूरी को मापने का क्या होता है, नॉटिकल माइल होता है, ये भी सही है बिल्कुल। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, ये गलत है, क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए इसलिए गलत है क्योंकि सेल्सियस तो तापमान को नापता है ना, और यूनिट ऑफ हीट यानी कि उष्मा की इकाई क्या होती है, उष्मा की इकाई अभी पढ़े हैं हम लोग, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी, ध्यान रखिएगा, कैलोरी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, और सेल्सियस किसका होता है, तापमान का, यानी कि टेम्परेचर मापने का इकाई होता है। तापमान में और उष्मा में अंतर होता है, ठीक है। टेम्परेचर मापने की इकाई होती है सेल्सियस, और जो हीट को मापने की इकाई होती है कैलोरी, यानी कि उष्मा को नापने की यूनिट होती है कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। पास्कल इज यूनिट ऑफ, ठीक है। पास्कल बताइए किसका यूनिट होता है, पास्कल किसका, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल या टेम्परेचर। तो पास्कल जो यूनिट होता है वो होता है आपका प्रेशर नापने का, यानी कि दबाव को, यानी कि दाब को नापने का यूनिट होता है। तो देखिए प्रेशर बराबर होता है, यानी कि दाब बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। क्या होता है? फोर्स अपान एरिया होता है। ठीक है, फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया क्या होता है? एरिया का होता है, क्या होता है? एरिया का होता है मीटर गुणे मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे भी आपका क्या रहेगा? ये मीटर, एरिया वाला मीटर रहेगा, मीटर जो रहेगा। ठीक है, तो मीटर से मीटर क्या हो गया? मीटर से मीटर क्या हो गया? कट गया, और सेकेंड स्क्वायर बचा, तो क्या हो जाएगा? बचा केजी अपान मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये अपान में ध्यान रखिएगा, पी बराबर क्या हो गया? केजी अपन मीटर सेकेंड स्क्वायर। यही होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। पास्कल की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर सेकेंड, केजी अपान मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है प्रेशर का क्या है? प्रेशर का क्या है? यूनिट है, और उसको जो है पास्कल भी कहते हैं। पास्कल जो है किसको कहते हैं? केजी अपान मीटर सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं। ध्यान से सब कुछ देख लीजिएगा, एक एक चीज़ तोड़ के आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। देखिए जब छांटना होता है ना बच्चों को, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है प्रश्न जो है यूपी पीसीएस जो है प्री 2009 में आया है, यूपी प्री 2009 में आया है, और पिछला प्रश्न जो आया था उत्तराखंड पीसीएस में आया था प्री 2002 में। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कि 1 बैरल ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि 1 बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 131 लीटर, 159 लीटर, या 179 लीटर, या 201 लीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 बैरल बराबर होता है, 1 बैरल बराबर होता है 1.58.98 लीटर। ठीक है, ये 1 बैरल बराबर होता है। इसको हम रट लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है और आ सकता है, क्योंकि देखिए यूपीएससी की कॉपी पीसीएस करती है, पीसीएस कॉपी जो है नीचे वाले करते हैं, एग्जाम करते हैं आरओ या मतलब कि, और लोअर पीसीएस। ठीक है, पेट सेट जो भी टेट जो भी हैं क्वेश्चंस, जो इससे छोटे छोटे बड़े आप जो है कॉपी करते हैं और छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ के देते हैं चीज़ों को। तो एक बात ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आज के लास्ट प्रश्न पर। कृपया करके भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, और मुझे आशा है कि बिल्कुल आपको पसंद आए होंगे। देखिए अब इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब इसको आप लोग मैच करा लीजिए, देखते हैं आपने कितना सीखा है। अब देखिए ये कासस है और ये प्रेशर है, ये बाइट है, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थ यानी कि भूकंप की तीव्रता है, ये रिक्टर है यानी कि रेट ऑफ फ्लो है, इधर रेट ऑफ फ्लो है, ये बार है, इधर कंप्यूटर है, ये डॉप्सन है, और इधर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर है। ठीक है, तो देखिए जो क्यूसेक होता है ना, क्यूसेक जो होता है वो प्रवाह की दर को मेजर करता है। ठीक है, क्यूसेक जो होता है, जो रेट ऑफ फ्लो मतलब कि किसी पाइप से पानी निकल रहा है, किसी पाइप से तेल निकल रहा है, उसको जो है क्यूसेक मेजर करता है, मापता है। रेट ऑफ फ्लो यानी कि प्रवाह की दर को नापता है। बाइट जो है पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, तो बाइट जो है कंप्यूटर के जो है मेमोरी को नापने का क्या है? यूनिट है। संगणक के जो है यूनिट है, मतलब कि मेमोरी नापने का बाइट छोटा सा यूनिट है। रिक्टर क्या होता है ना, रिक्टर पैमाना आप पढ़ चुके होंगे। रिक्टर जो होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता को नापने की इकाई होती है। बार जो होता है, ठीक है, बार जो होता है वो भी पास्कल भी और बार भी, ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है पास्कल और बार में। ठीक है, पास्कल और बार में थोड़ा सा अंतर होता है, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, बार जो है वो भी प्रेशर नापने की इकाई होती है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ अभी, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। ध्यान रखिएगा, एक बार बराबर, ठीक है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, यानी कि बार भी जो यूनिट होता है वो प्रेशर नापने की यूनिट होती है। डॉप्सन यानी कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर की, यानी कि ओजोन लेयर की मोटाई नापने की यूनिट होती है। सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने टॉपिक के साथ साथ जो है
सब कुछ कवर कराने की, इसे कंसेप्ट भी कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, यूनिट कैसे निकाली जाती है, सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की है और आशा है कि जरूर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।